एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वह हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पीठ में फेंक दिया जाता उनका क्या होता होगा। शहर के लोग बातें किया करते थे कि एक और ट्राइफोर्स को पीठ में फेंक दिया जाता है। पता नहीं यह लोग इतने क्राइम क्यों करते हैं। इन लोगों के दिमाग में कचरा भरा होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ रूडो खुद अब पीठ में फेंका गया है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरे कचरे से बना है। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है जिसे यहाँ कुछ और मॉन्स्टर जाग जाते हैं और वह रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि यह चीज आखिर क्या है और यह चल कैसे रही है। रूडो भागता है और उसे यहाँ इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने मुझे इस नर्क में फेंक गए। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसलता है। इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा और पॉल्यूशन था कि रूडो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे यहाँ से निकलना होगा वरना यह मर जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी लेकिन उसे सामने तो बस एक कचरे का समुद्र था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ जगह नहीं मिलती। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वह मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाता है। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी रेक्टो की याद आने लगती है उसे और वह सोच लेता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। अभी तो मुझे कुछ करना है, मुझे बदला लेना है उन सब लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित किया, जिन्होंने मुझे पीठ में फेंक दिया। और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा, तो इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखती है और वह एक पाइप को उठा लेता है और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उस पाइप से मॉन्स्टर के मुंह पे हमला कर देता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठे सब देख रहा है। रूडो अब उसके पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वह अलग अलग चीजों से उस पर हमला करता है लेकिन सांस न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम फिर से देखते हैं रूडो की वो रेड एनर्जी और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चादर का टुकड़ा उठाकर उस दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बाकी है जो रूडो को दूर से ही उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो एक आदमी के पास जाकर गिरा है जिसके हाथ में छाता है और इस आदमी ने मुंह पर मास्क पहना है। वह रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यही रहते हो, यह जगह क्या है, वो मॉन्स्टर क्या थे। वो आदमी रूडो को कहता है कि शांत रहो। रूडो बार बार उससे सवाल पूछता है, वह उसे बार बार चुप कराता है। अब गुस्से में वह आदमी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने यह कचरा यहाँ पर फेंका और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब ये कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। वो कचरे से बने मॉन्स्टर है तो इसलिए वो खत्म नहीं हो सकते और वह लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए कब से मैं तुम्हें चुप रहने को बोल रहा था, मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, यह सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर उनके ठीक पीछे आ गया था। यह आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डाल के उस हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो यह आदमी अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और वो कटने के बाद मिट्टी बन जाता है। इसके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और यह आदमी बिजली की रफ्तार में इन सबको खत्म कर देता है। रूडो सोचता है कि यह कैसी पावर है, अगर मुझे ये पावर मिल जाए तो मैं उन तीनों को सबक सिखाऊंगा। वह बड़ा मॉन्स्टर अब उसी आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे यह छाते में काट देता है। इसके बाद यह अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है जिससे वह मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो यह आदमी अपने मास्क उतार कर बोलता है कि मेरा नाम एंजिन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उससे बदबू आने लगती है और अपना मास्क वापस पहन लेता है। रूडो को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने, और रूडो बेहोश हो जाता है। हमें रूडो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनको बोला था कि चीजों में भी जान होती है और वो लोग हंसने लगे थे। रेक्टो ने पूछा कि तुमने उन्हें पलट कर मारा, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि ये अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि यह तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए कहानी बनाई होगी, पर मैं इसे बात को सच मानता हूँ। जैसे इस टॉवल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ करती है। रूडो पूछता है कि तो उस कुर्सी, टेबल, उन सब में सोल है। रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकती है। रूडो अब पूछता है कि इन ग्लव्स में भी, तो रेक्टो कहता है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ समय में इसमें भी सोल आ जाएगी। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है और वह चेन में बंधा हुआ था, उसे एंजिन ने बांधा था और वह उसे घसीट के ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो एंजिन कहता है कि यह नामुमकिन है, उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं
और वहाँ रहने को स्पेयर राइट, तो तुम इतना ऊपर कैसे जाओगे उठ के? वो हमेशा चलता भी रहता है, तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना नामुमकिन है, यह खाली मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस ऊपर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुमने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वह उसे घसीट कर एक खाली जगह में ले जाता है जहाँ एक घर था। वो रूडो को उसी जगह पर छोड़ के चला जाता है। उस घर में कुछ लोग निकल के बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, तुम ऊपर से हो? रूडो कहता है कि हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। यह सुनकर वो लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन यह तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच बोल रहा होगा? एक आदमी बोलता है कि यह जरूर सच बोल रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडी ही देखी, जरा देखो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और उनकी चेन खोलने लगता है। रूडो सोचता है कि यह लोग इंजन से तो अच्छे हैं, और वह लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब यह सोने का अंडा कहीं नहीं भाग पाएगा। असल में ये लोग ऊपर से आए लोगों की बॉडी को बेच के अच्छी कीमत कमाते हैं। कुछ लोग तो उनके कपड़े के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, और रूडो तो जिंदा है तो उनके कितने पैसे हो गए। अब कोई किसी स्पेराइट को क्यों खरीदेगा, क्योंकि यह लोग उनसे नफरत करते हैं। तो तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो, इससे यहाँ की हवा बदबूदार बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, जहरीली हवा की वजह से भी मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, इसलिए हम ऊपर वाले लोगों से नफरत करते हैं। अब इसे तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना जाएगा। वह उसे मुंह में खाना ठूसने लगता है और कहता है तुम्हें तो ये खाना भी कचरा लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे ना। रूडो अब उस आदमी की उंगली चबा जाता है और उसे खाने को भी खुद ही खाने लगता है, और बोलता है कि यह कचरा नहीं, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी वो मिलता है वह उसे ज्ञान देता है। अमीर का वो गरीब का यह, ऊपर वाले नीचे वाले को अपने हिसाब से मत बांटना करो। इतना कहेगा रूडो उस जंजीर को ही तोड़ देता है, और हम फिर से उनके आसपास ग्रेट एनर्जी देखते हैं, जिससे उसके आसपास चीजें उड़ने लगती है। इंजन दूर से यह सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि तुम किसी चीज का ख्याल रखोगे तो उसमें सोल आ जाती है, और वो सोल तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में ये पावर आ गई है। एक आदमी कहता है उसकी चेन छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता, यह लोग उससे चेन दूर कर देते हैं। तो रूडो टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि यह एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीटने देता है और फिर से उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अभी उसे गाली दे रहा है। रूडो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन आता है और बोलता है कि ठंड रख यार, इतना बहुत है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी यह सब कुछ क्या हुआ। उसके हाथ में टायर था, वो भी मिट्टी बन के गिर गया था। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है, अब तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब कुछ बताता हूँ, बदले में क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो बोलता है कि मुझे नहीं करना, और यह एपिसोड एंड हो जाता है। ये शायद से लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी इसमें व्यू नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं इसे छोड़ दूंगा शायद से। अगर इस वीडियो में 20 व्यू भी आ गए ना, तो भी मैं इसका पार्ट कंटिन्यू करूंगा। आपको एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और एपिसोड 3 के लिए कमेंट में लिख दो नेक्स्ट।